नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भाग 3 कवर करेंगे। तो क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसकी वजह से होने वाला तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त यानी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसके बाद अगला फिनोमिना प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट और उसकी वजह से होने वाला कलर ऑफ स्काई या आसमान का रंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसे। व्हाट इज द एडजॉइनिंग डायग्राम रिप्रेजेंटिंग? ये डायग्राम कौन से दृष्टि दोष को या किस प्रकार के मानव नेत्र को दिखा रहा है? देखिए, इसमें ये लेंस यूज किया गया है। इसमें दूर की चीज ऊपर ऊपर से ये जो भी इमेज है क्लियर नहीं दिख रही है और नीचे से इमेज क्लियर दिख रही है। मतलब ये लेंस कौन सा लेंस है? प्रोग्रेसिव लेंस है। और प्रोग्रेसिव लेंस कौन यूज करते हैं? जिन्हें ना तो ऊपर का अच्छे से दिखता है ना नीचे का अच्छे से दिखता है, दोनों में ही दिक्कत आती है। वो कौन सा दृष्टि दोष होता है? जरा दूर दृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या हो गया? जरा दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी। चलिए अब अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आग छोटे लेवल पे हम लगाते हैं कई बार सर्दियों में, इसके अलावा लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं आपने इस तरीके की आग देखी होगी और ये भी देखा होगा कि आग के ऊपर से अगर हम वस्तु को देखेंगे तो वो वस्तु झिलमिलाती हुई सी दिखेगी, फिक्स्ड इमेज नहीं दिखेगी उसकी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आग है, इसके ऊपर की जो हवा है ये गर्म है और ये आग भी बदल रही है दिशा, तो इसलिए ऊपर वाली जो वायु है, हवा है, उसकी भौतिक स्थितियां बदल रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें से देखने पर वस्तु की स्थिति भी परिवर्तित होती रहती है और वो हमें वस्तु झिलमिलाती हुई दिखती है। तो ये परिवर्तन वातावरण में छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का एक प्रभाव है। स्मॉल स्केल पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिखा रहा है और बड़े स्केल पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किस में देखने को मिलता है? स्टार्स में, तारों में। तारे टिमटिमाते हैं। हमने पोयम भी बहुत गाई है बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मतलब कि छोटा सा स्टार है, ऊपर स्काई में है, टिमटिमा रहा है, डायमंड की तरह दिख रहा है। वो छोटा बच्चा हैरान हो रहा है ये कि कैसे टिमटिमाता है। तो उसका आंसर आज मिलेगा आपको। तो क्यों टिमटिमाता है, देखो इससे क्लियर हो रहा है। ये स्टार है, इसकी वास्तविक पोजीशन है, तारा है हमारा, इससे प्रकाश की किरण आ रही हैं। यहां पर ये हमारा अर्थ का, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है और ये चेंज हो रहा है। देखो हवाएं चलती हैं और भी बादल बन रहे हैं, या और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो वातावरण है इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं, जिसकी वजह से ये देखो लाइट का जो रास्ता है बदल रहा है बार बार। ये लाइट का रास्ता बदल रहा है, इसलिए स्टार की पोजीशन भी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो ये स्टार की पोजीशन, तारे की पोजीशन चेंज हो रही है, इस वजह से वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है। अब हम कहेंगे कि तारे तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन ग्रह, प्लैनेट्स, वो क्यों नहीं टिमटिमाते? चलिए देखते हैं। जो तारे हैं वो हमसे, अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो दूर से दिखने पर वो पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल बिंदु की तरह दिखते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन में अगर चेंज आता है तो वो नोटिस होता है। लेकिन ये मान लो ये हमारा ग्रह है, जुपिटर दिखाया हुआ है। तो जुपिटर बहुत सारे ऐसे पॉइंट सोर्सेज का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, यहां से लाइट जा रही है और ये लाइट भी बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है, रास्ता चेंज हो रहा है, लेकिन नेट इफेक्ट क्या है? कंबाइंड इफेक्ट है। तो इसलिए प्लैनेट के सारे पॉइंट्स इसी प्लैनेट के अंदर ही हिल रहे होंगे ना, तो इसलिए प्लैनेट हमें फिक्स्ड ही दिखता है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का, बिंदु सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये जो प्लैनेट है ये हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये घटना है जिसमें सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य ऊपर जा रहा है, और यहां देखिए सूर्य सूर्य अस्त हो रहा है। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत सुंदर सा नजारा दिखता है। लेकिन आपको पता है कि जिस समय सूर्योदय हुआ भी नहीं होता, उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लग जाता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य दिख रहा होता है। इसे हम एडवांस सनराइज यानी अग्रिम सूर्योदय और डिलेड सनसेट यानी कि विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, रियलिटी में अभी वो सूरज नीचे ही है क्षितिज के, लेकिन हमें ऊपर यहां दिखता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, चलिए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्षितिज है। सूर्य जब इससे ऊपर आएगा तब सूर्योदय होगा। अभी सूर्य इसके नीचे है, यहां पर नीचे है, लेकिन यहीं से इसकी लाइट जब यहां पड़ती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की वजह से वो परावर्तित हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य यहां नीचे नहीं ऊपर है। तो नीचे है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, फिर भी हमें सूर्य दिख रहा था। तो इसलिए इसे हम एडवांस सनराइज कहते हैं। और ऐसा ही सूर्यास्त के टाइम होता है कि सूर्यास्त के टाइम सूर्य यहां नीचे पहुंच गया, लेकिन फिर भी परावर्तन की वजह से हमें अभी भी अपवर्तन की वजह से, सॉरी, रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से ऊपर दिखता है 2 मिनट के बाद भी। इसे हम डिलेड सनसेट कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले उदय और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद अस्त होता है। इसी को हम कहते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो यहां देखिए, ये वास्तविक स्थिति है, लेकिन आभासी है नीचे क्षितिज के, ये क्षितिज की रेखा है, लेकिन हमें ऊपर दिख रहा है। क्लियर? इसके बाद अगला हमारा इफेक्ट, इसमें क्या होता है, अगर अंधेरा कमरा है, उसमें अगर कहीं भी होल है, तो देखिए हमें पाथ लाइट का विजिबल है, प्रकाश का जो पथ है हमें दिखाई दे रहा है। ये किस वजह से दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब हमारे वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, ऐसा एक छोटा कण यहां दिखा रखा है, तो जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण कई दिशाओं में फैल जाती है, बिखर जाती है। इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण छोटे कणों पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणों का मार्ग कई दिशाओं में विक्षेपित हो जाता है, बिखर जाता है। इसे हम प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यहां दिख रहा है सभी डायरेक्शंस में फैल गया इस पे टकराने के बाद प्रकाश, तो इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। और इसके इफेक्ट क्या है? इसको हम टिंडल इफेक्ट से भी दिखा सकते हैं, टिंडल प्रभाव, कि आपने ये पानी लिया, बिल्कुल प्योर वाटर है, और इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया, 2 बूंद। तो जब इसमें से लाइट पास करोगे, देखो तो प्योर पानी में से लाइट का पाथ नहीं दिख रहा, प्रकाश का पथ नहीं दिख रहा, लेकिन इस कोलोइडल सॉल्यूशन से, दूध वाले सॉल्यूशन से प्रकाश का रास्ता आपको ये दिख रहा है। तो ये कहलाता है टिंडल प्रभाव। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दूध के जो कण हैं कंपैरेटिवली बड़े होते हैं पानी के कणों से, और उन पर जब ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो फैल जाती है, और फैलने की वजह से हमें इसका पथ जो है वो दिखाई देता है। तो जब दूध के कण पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रकाश किरण प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश का पथ दिखाई देता है। अब ये स्काई का कलर ब्लू और सूर्योदय सूर्यास्त के समय स्काई कलर का कलर रेड दिखता है, ये इसी टिंडल प्रभाव या फिर प्रकीर्णन की वजह से ही होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे प्रकीर्णन होता है। हमने देखा था व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, तो ये सनलाइट इन 7 कलर से बनी है। ये जब ये वातावरण से जाते हैं तो ये फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। ब्लू कलर, जो नीला रंग है, वो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सारे रंग है, 7 रंग है विबग्योर, लेकिन
जो ब्लू के आसपास वाली लाइट है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होती है, और बाकी ये वाली लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती है। रेड तो बिल्कुल सीधी चली जाती है, बाकी कलर्स बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज लगभग ब्लू लाइट के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। इसलिए ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर यानी प्रकीर्णित होती है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखता है। ये देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है कि ये तरंग दैर्ध्य है, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम लाल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रकीर्णन है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे हम इस तरफ लाल की तरफ जा रहे हैं प्रकीर्णन कम होता जा रहा है। तो कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला रंग लाल रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दिन का समय है जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। उस समय क्या होता है, पूरी व्हाइट लाइट है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसलिए प्रकीर्णन कम होता है, और सारी की सारी लाइट, इसलिए हमें जो सन है या दिन है आसमान सफेद दिखता है। नॉर्मल दिन शाम के टाइम में नीला दिखता है, और सूर्यास्त के टाइम जब सूर्य क्षितिज के पास है तो दूरी सूर्य की पृथ्वी से ऑब्जर्वर से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नीला रंग तो सारा प्रकीर्णित हो गया, केवल लाल रंग ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंच पाता है, और इसलिए सूर्य उसे लाल दिखता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वायुमंडल में मौजूद कणों के आकार की तुलना में ज्यादा होता है, और नीले रंग का कणों के आकार की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। इसलिए नीला रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाता है और लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, और सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य है वो लाल दिखता है। और इसी कारण से जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, डेंजर के जो सिग्नल्स होते हैं या फिर ट्रैफिक लाइट है रुकने के लिए, वो रेड होती है, क्योंकि रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसकी वेवलेंथ, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, इस वजह से। ये देखिए दिन के समय में बिल्कुल वाइट दिख रहा है, सारी रेज आ रही हैं, प्रकीर्णन बहुत कम हो रहा है, और शाम के समय सनसेट के टाइम सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं सारी स्कैटर हो गई, प्रकीर्णित हो गई, केवल लाल रंग इसके ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सूर्य इसको लाल दिखता है, और यहाँ आसपास उसको लालिमा दिखती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ ही। अब हम देख लेते हैं समरी। तो आज की वीडियो की क्या समरी रही, हमने सबसे पहले पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन, उसके कारण तारों का टिमटिमाना, तारों की वास्तविक स्थिति परिवर्तित होती रहती है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले उदय होता है, और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद अस्त होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण छोटे कणों पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणों का मार्ग कई दिशाओं में विक्षेपित हो जाता है, फैल जाता है, इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा छोटे वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना के कारण प्रकाश का पथ हमें दिखाई देता है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और सूर्य जब क्षितिज पर होता है, मतलब कि सनराइज या सनसेट के टाइम, तो प्रकाश अधिक दूरी तय करता है, इसलिए सूर्य लाल प्रतीत होता है। और सूर्य जब सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश कम दूरी तय करता है, इसलिए सूर्य सफेद प्रतीत होता है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें आसमान कौन से रंग का दिखता? अगर ये पृथ्वी के चारों ओर एनवायरमेंट ना होता तो कोई कण ना होते, कोई कण ना होते तो प्रकीर्णन होता ही ना, तो हमें जो आसमान है वो काला नजर आता। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके बाद आज का होमवर्क, तो होमवर्क में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 to 12 करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे बार बार पढ़ें और वीडियो को दोबारा से देखें, और डाउट क्लास के लिए अपने डाउट्स नोट करके रखें। थैंक यू।